अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। हमने क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, उसका हम थर्ड पार्ट आज स्टार्ट करेंगे, जो हमारे पास है नेचुरल लॉग ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई सी। हम क्या कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 में, हमारे पास जितने भी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट है ना, उन पर हम लोग लॉज ऑफ लोगारिथम अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग देखते हैं हमने कैसे करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना, ये क्वोशिएंट लॉ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये डिवीज़न है ना, डिवीज़न ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय सी, तो नेचुरल लॉग है। यहाँ पे लोगारिथम का क्वोशिएंट लॉ अप्लाई हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे नेचुरल लॉग ए स्क्वायर बी माइनस नेचुरल लॉग सी। ठीक है, और यहाँ पे इक्वालिटी का निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद अब यहाँ पे ए स्क्वायर बी, इसका मतलब है ए स्क्वायर और बी आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ कोई चीज़ मल्टीप्लाई, बेसिकली ये चीज़ अब ऐसे है, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी। ठीक है, माइनस नेचुरल लॉग सी। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये किस में चेंज होती है, ये यहाँ जो ला लगता है वो प्रोडक्ट होता है, तो ये किस में चेंज होती है, प्लस में चेंज होती है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ला लगेगा, लोगारिथम का आएगा नेचुरल लॉग ए स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग बी माइनस नेचुरल लॉग सी। राइट, अब ये जो नेचुरल लॉग यहाँ पे हमारे पास, ये हमारे पास क्वोशिएंट लॉ यहाँ पे लग गया, तो नेचुरल लॉग ए स्क्वायर बी माइनस नेचुरल लॉग सी आ गया। अब ये ए स्क्वायर बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट लॉ लग गया लोगारिथम का। अब यहाँ पे जो है ए की पावर कितनी है, सी, तो यहाँ पे लोगारिथम का पावर लॉ लगेगा, मतलब स्क्वायर पावर है ना, तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी और बाकी चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग बी माइनस नेचुरल लॉग सी। इस तरह जो हमारे पास थर्ड वाला पार्ट है ना क्वेश्चन नंबर 3 का, ये भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग पार्ट नंबर 4 देखते हैं। जो 4 वाला पार्ट है ना, वो हमारे पास है log एक्स वाई डिवाइडेड बाई सी की पावर है 1/9। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले log एक्स वाई ओवर सी और 1/9 पावर है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे पावर ला यूज़ होगा। पावर क्या करते हैं, पहले पावर स्टार्ट में आ जाती है और log एक्स वाई ओवर सी एज इट इज़ आ जाएगा। राइट, अब क्या करना है, ये 1/9 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे जो है ना, ये एक्स वाई डिवाइड हो रहा है सी पे, तो यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है हमारे पास, यहाँ पे लग रहा है क्वोशिएंट लॉ, लॉग एक्स वाई माइनस लॉग जी, इस तरह हम लोग लिखेंगे। राइट, तो ये हमारे पास क्वोशिएंट लॉ लग गया, लॉग एक्स वाई माइनस, मैं रिवाइज़ करती हूँ, log एक्स वाई ओवर जी की पावर हमने 1/9 ली। हमने सबसे पहले यहाँ पावर रूल यूज़ किया, 1/9 स्टार्ट में आ गया, log एक्स वाई ओवर जी एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे एक्स वाई डिवाइड हो रहा है जी पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वोशिएंट लॉ यूज़ होगा, तो log एक्स वाई इसकी फ्रैक्शन लाइन का माइनस लगा, log जी आ गया। फिर अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसी तरह अब यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई आपस में क्वोशिएंट लॉ भी यूज़ कर लिया, इस फ्रैक्शन लाइन का माइनस ला गया। अब यहाँ पे एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन को हम लोग जहाँ जैसे एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज़ होना है। और मल्टीप्लिकेशन किस में चेंज होती है, प्लस में, तो लोग जब इस पर प्रोडक्ट लॉ लगेगा तो लोग एक्स प्लस लोग वाई आएगा माइनस लोग जी। राइट, और इस तरह ये हमारे पास, इसको हम लोग इस तरह ब्रैकेट में कर देंगे और ये भी चीज़ हमारे पास इस तरह ब्रैकेट में हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पार्ट नंबर 5 करेंगे। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, पार्ट 5 है नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट क्यूब रूट 16 एक्स की क्यूब। ठीक है, इसे हमने सोल्व करना है। इस पे भी हमने लॉज ऑफ लोगारिथम लगाना है। हम लोग देखते हैं कि हम पे कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास आ जाना है नेचुरल लॉग 16 एक्स की पावर क्यूब, और इस क्यूब रूट का हमारे पास यहाँ पे आ जाना है 1/3। ठीक है, यहाँ पे इक्वालिटी का हमारे पास साइन आ गया, फिर इज़ इक्वल। अब क्या करेंगे, अब ये करना है कि इस क्यूब रूट का 1/3 आ गया। अब 1/3 यहाँ पे 1/3 है ना, तो इसका मतलब है 16 एक्स क्यूब की ये पावर है 1/3। क्यूब रूट खत्म हुआ, पावर में 1/3 आ गया। अब यहाँ पे पावर ला लगेगा, पावर स्टार्ट में, फिर नेचुरल लॉग 16 एक्स की पावर क्यूब। राइट, अब हम क्या करेंगे, अब ये देखें कि 1/3 हमारे पास एज इट इज़ आ गया, नेचुरल लॉग। अब ये जो 16 है ना, ये एक्स क्यूब, 16 और एक्स क्यूब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेसिकली ये इस तरह आएगा।
ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होती है इसका मतलब है वहाँ पे लोगार्थम का प्रोडक्ट रूल लगता है। 1/3 क्या आएगा, नेचुरल लॉग 16, और जब प्रोडक्ट लॉ लगता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्लस में चेंज होती है और हर एक पे अलग अलग जो है ना वो नेचुरल लॉग अप्लाई होता है। इस तरह ये आ जाएगा नेचुरल लॉग x³ राइट। अब हम लोग देखते हैं, ये हमने इस तरह कर लिया। अब आ गया 1/3 नेचुरल लॉग 16 जो है ना हमारे पास, हम लोग 16 को फैक्टराइज करें तो हमारे पास क्या आता है, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 हमारे पास आ गई 16। हमारे पास कितने टाइम आ गया, 2 की पावर 4 टाइम्स हमारे पास जो है ना 16 की ये फैक्टराइजेशन आ गई, प्लस नेचुरल लॉग x³ राइट। अब हम लोग क्या इसे लिख सकते हैं 1/3 इस तरह। अब हम लोग इसे लिखेंगे 1/3, ये 16 की हमारे पास फैक्टराइजेशन आ गई कि अगर 2 4 टाइम्स हो तो हमारे पास 16 आता है। तो हम लोग इस तरह इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग 2 की पावर 4, मतलब 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, हमने 2 पावर में लिख दिया, प्लस नेचुरल लॉग x³ राइट। हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ पे पावर ला यूज़ हो रहा है। देखिए 2 की भी पावर 4 है और x की भी पावर 3 है, तो 2 भी पावर में है और x भी पावर में है। तो पावर ला के मुताबिक क्या होता है, लोगार्थम के लास्ट में पावर ला क्या कहता है कि पावर ला ये होता है कि 4 जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाती है, बाकी सारी चीज़ एज इट इज़ आ जाती है, हम लोग वो लिखते हैं। तो बेसिकली हमने वो जो पिछले वाला स्टेप था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, 1/3 नेचुरल लॉग 2 की पावर 4 प्लस नेचुरल लॉग x³। अब हमारे पास क्या आएगा 1/3, और यहाँ पे पावर रूल यूज़ होगा, 4 पहले आ जाएगा, नेचुरल लॉग 2 राइट, प्लस क्यूब पहले आ जाएगा, ये पावर जो 3 है 3 नेचुरल लॉग x राइट। अब ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, अब ये जो है 1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 1 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा, 4/3 और नेचुरल लॉग 2, प्लस 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3/ ये वाला 3 और फिर नेचुरल लॉग x। तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा 4/3 नेचुरल लॉग 2 प्लस 3 से कटिंग तो नेचुरल लॉग x। तो ये हमारे पास जो है ये पार्ट नंबर जो है ना 5 ये भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग पार्ट नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास लास्ट पार्ट है 6 वाला। लॉग बेस में 2 है, 1 - a डिवाइडेड बाय b और ऊपर पावर 5। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पावर सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, 5 स्टार्ट में आ जाएगा, log 2 और बाकी ये सारी चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। पावर स्टार्ट में आ गई, फिर ये 5 एज इट इज़ आ गया। और ये हमारे पास यहाँ पे क्या क्वेश्चन लॉ यूज़ हो रहा है, 1 पावर रूल पहले यूज़ हुआ, पावर स्टार्ट में आ गई, बाकी सारी चीज़ एज इट इज़ लिख दी। अब log बेस में 2 है, 1 - a डिवाइडेड बाय b, तो यहाँ पे क्वेश्चन लॉ अप्लाई होगा, क्या आएगा log 2 1 - a, इस जो फ्रैक्शन लाइन है इसका लगेगा माइनस, क्योंकि क्वेश्चन लॉ यूज़ हो रहा है, और फिर log 2 और b, ठीक है। तो यही हमारे पास जो है ये हमारा आंसर है। तो इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी है तो वो मेरे भी चैनल पे अवेलेबल है। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।